जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो जो भी छात्र एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं तब पीवाईक्यू जरूर बनाएं। किस तरह के क्वेश्चन होते हैं एसएससी जीडी में, तो आज इस वीडियो में रीजनिंग के क्वेश्चन है, इसको बनाइए एक एक करके। यदि रीजनिंग आपको समझ में नहीं आती है तो आप इसको समझिए। ज़्यादातर क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के, कुछ फिगर वाले क्वेश्चन होते हैं, मिरर इमेज, वाटर इमेज, ये सभी होते हैं, कुछ सीरीज के क्वेश्चन होते हैं उसमें। तो एक एक करके आप समझिए इसको। तो इसमें कहता है दिए गए 4 अक्षर समूहों में कौन सा अलग है, यानी 3 एक तरह का अक्षर समूह है और एक बिल्कुल ही अलग है, उसको पहचानना है। ये छोटा सा क्वेश्चन है, तो इसमें पहचानिए कि ये 4 अक्षर समूह दिया हुआ है, इसमें कौन सा अलग है, बिल्कुल ही अलग है। तो हम देखेंगे इसमें समानता क्या है। तो यहाँ पर देखते हैं GCE, तो G इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 7वें नंबर पे आता है, C तीसरे पे, E 5वें पे। तो हम देखते हैं यहाँ से यहाँ में -4 कम है, 4 का कम है। और यहाँ पर देखें कि इसमें 2 जोड़ दिया है, तो -4 + 2, इसमें इस तरह का रिलेशन बन रहा है। इसमें देखते हैं S 19 पे आता है, S का पोजीशन 19 है, J 10 है, L 12 है। तो यहाँ पे देखो आप इसमें से इसको घटाते हैं तो -9, इससे ये 9 कम है और फिर इसको 2 जोड़ दिया गया है। तो कुछ समझ में आ रहा है कि यहाँ पर -4 कम है, +2 है, यहाँ -9 + 2। इसमें देखते हैं P 16 होता है, L 12 होता है। तो यहाँ से इसमें -4 कम है और ये N 14 होता है, तो इसमें +2, तो -4 2, ये दोनों एक जैसा रिलेशन दिख रहा है। इसमें चेक कर लेते हैं, S 10 होता है, J F 6 होता है और H कितना होता है, 8 होता है। तो यहाँ पे देखो आप, ये हो गया -4 कम, इसमें ये +2 जोड़ देंगे, +2। तो ये 3 रिलेशन आपको एक जैसा दिख रहा है, ये बिल्कुल ही अलग दिख रहा है, -9 हो रहा है यहाँ पे। तो यही आंसर हमारा हो जाएगा, S J L इन चारों में से अलग है, यानी 3 एक समान है और चौथा ये जो है ये बिल्कुल अलग है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से रीजनिंग के क्वेश्चन को टैकल करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए। कहता है GHI का संबंध L के J से है, तो STU का संबंध इन 4 ऑप्शन में से किससे है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, नंबर पोजीशन आपको ध्यान रखना होगा। G 7 पे आता है, H 8 पे आता है, I 9 पे आता है। तो यहाँ से इसमें देखो आप क्या संबंध बनता है, K 11 L 12 होता है, तो 7 + 5, 5 जुड़ जाता है तो अगला लेटर आता है। उसी तरह H से K का यदि संबंध देखते हैं तो H 8 पे है, तो K कितना पे है, 11 पे, 3 ऐड हो रहा है। उसी तरह I का संबंध किससे है, J से, तो +1 ऐड हो रहा है। तो देख रहे हैं 5 3 1, मतलब 5 3 1 ऐड होता जा रहा है इसमें। इसी तरह इसमें करो, तो इसमें यदि आप करेंगे तो यहाँ पर कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, तो S 19 होता है, इसमें 5 जोड़ेंगे तो 24, तो 24 आएगा। तो 24 का पोजीशन कौन सा होता है, X, तो X आ गया। फिर यहाँ पर इसमें आपको 3 जोड़ना होगा, जिस तरह से इसमें रिलेशन है उसी तरह का रिलेशन देखना है। तो T 20 पे आता है, तो यहाँ पर कितना ऐड करना है, 3, इसमें 5 ऐड करा आपने, तो 24 बना। यहाँ पर कितना ऐड करेंगे, T 20 23 पे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, W आएगा। और U है यहाँ पे 21, तो U के बाद इसमें ऐड करना है आपको, तो V आएगा 21, तो यहाँ पर ये 22 आ जाएगा। तो आपका जो अल्फ़ाबेट बना X W और V, तो X W V कौन सा है, A, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, A। तो हमें रिलेशन देखना है कि पहले दूसरे में किस तरह का संबंध है, उसी तरह का तीसरे और चौथे में संबंध होता है, रिलेशन ढूंढना है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। इसके लिए करना क्या है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के पोजीशन को याद करना है। A कितने पे आता है, B कितने पे आता है, C कितने पे आता है, ये याद करना है। तो इसको यदि आप याद कर लेते हैं तो बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। और ये इसी से क्वेश्चन ज़्यादा होता है, यदि नहीं तो एक शॉर्ट फॉर्म में इजॉटी आता है, इसको आप देख लें, EJOTY, यानी ये 5 पे, ये 10 पे, O 15 पे, T 20 पे, Y 25 पे। इसको आप याद रख लें तो थोड़ा ही गिनना पड़ेगा आपको, गिन करके भी आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए। इस शब्द का यानी कंगारू शब्द का संबंध कुदकना से है, तो सांप का संबंध किससे है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, रेंगना, काटना, चलना, कुंडलन। तो थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाना है, अपना दिमाग थोड़ा चलाना है। कंगारू कुदक कुदक के चलता है, तो सांप कैसे चलता होगा, तो सांप कैसे चलता है, तो ये आपको पता है कि सांप रेंग करके चलता है, तो रेंगना इसका आंसर हो जाएगा। यानी कंगारू का संबंध कुदकना से है, तो सांप का संबंध रेंगना से होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, रेंगना। तो ये आपका ऑप्शन हमें दिया हुआ है, तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन एक देखिए, क्वेश्चन को देखिए। कहता है 22 का संबंध 333 से है, तो 4 4 4 यानी 4 बार 4 का संबंध किससे होगा। ये 5 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 5 5 5 5 5 ऐसे करके ऑप्शन दिया हुआ है 4। तो अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, ऐसे गुना भाग करेंगे तो इसमें रिलेशन नहीं निकलने वाला। थोड़ा कॉमन सेंस निकालेंगे, 2 को 2 बार लिखा गया है, तो इसका संबंध 3 को 3 बार से है। मतलब 22 को 333 लिखा है, यहाँ 2 2, तो यहाँ पे 3 3, यानी 3 बार कर दिया। उसी तरह 4 यहाँ पर कितने बार है, 4 बार लिखा हुआ है, तो एक आगे करके यानी 5 कितने बार लिखा जाएगा यहाँ पर,
5 बार लिखा जाएगा। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आएगा तो 5 को 5 बार लिख दीजिए, क्योंकि 4 को 4 बार लिखा है तो यहाँ पर 5 को 5 बार लिख दीजिए। यही आपका रिलेशन यहाँ पर निकल के सामने आ जाएगा। यहाँ पर 2 को 2 बार लिखा, 3 को 3 बार लिखा, 4 को 4 बार लिखा, तो निश्चित रूप से यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 को 5 बार लिखेंगे। यही आपका आंसर होगा। इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा दिमाग चलाना है, किस रेंज में सोचना है, आप इसको फॉलो कीजिए, किस दायरे में आपको सोचना है, और उसी से आपको आंसर निकल के सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में दिए गए संख्या समूह में 3 एक जैसे हैं, एक बिल्कुल अलग है, उसको पहचानिए। तो ये संख्या समूह को जब हम देखते हैं तो ये दिख रहा है यहाँ पे कि 15 से 21 जो है वो 39 का स्क्वायर है, बाद बाकी कोई किसी का स्क्वायर नहीं है। यानी ये संख्या भी अलग है, ये संख्या भी अलग है। ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी ये 39 का स्क्वायर है, इसलिए इसी को हम अलग कर लेते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और जो संख्या दिया हुआ है वो किसी संख्या का स्क्वायर नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 15 से 21, डी आपका सही होगा। तो इस तरह के स्क्वायर आपको पता करने के लिए कुछ आपको स्क्वायर याद रखना जरूरी है। तो आप 1 से लेकर के 40-50 तक आप स्क्वायर को ध्यान में रखेंगे, 30 तक तो रट्टा लगा जाओ आप स्क्वायर। उसके बाद कुछ स्क्वायर को आप प्रैक्टिस करके स्क्वायर नंबर आप पता कर सकते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर आपका सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें कहते हैं लुप्त संख्या का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, यहां से संख्या गायब है, क्या होगा यहाँ पर। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, 36, 44, 144, यहां पर क्या होगा। तो हम यहां पर सोचेंगे, तो देखते हैं 36 को 4 से गुना करते हैं, इसको 4 से गुना करते हैं तो 144 आता है। 36 को 4 से गुना करेंगे 144 आएगा। तो 44 को यदि हम 4 से गुना करते हैं तो यहाँ पर कितना बनेगा, 176 बनेगा, 176 बनेगा। तो यहाँ पर जो लुप्त संख्या है 176 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। यहाँ पर कुछ नहीं किया है, 36 को 4 से गुना करके 144 लिख दिया है, तो 44 को 4 से। तो ये थोड़ा सा आपको दिमाग चलाना पड़ेगा कि यहाँ पर कैसे बनेगा। तो यहाँ पर 36 को 4 से गुना करके नीचे लिख दिया, 44 को 4 से गुना करके आप भी नीचे लिख दीजिए। तो यही आपका आंसर होगा, 176 आपका आंसर होगा। इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा जाता है, तो आप लोग इसी तरह के क्वेश्चन को बनाएंगे। नहीं समझ में आए तो जहाँ एग्जाम पेज को दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करके आप समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, थोड़ी सी मदद की ज़रूरत है, आप थोड़ी मदद करेंगे तो एक मंच बेहतर बन पाएगा आपके सामने, और आप सीख पाएंगे। यहाँ पर ऑथेंटिक चीज़ें हम बताते हैं, और मार्केट से बिल्कुल अलग। मार्केट में भ्रम ज़्यादा है, आप उसी भ्रम में फंसे रहते हैं, सिलेक्शन नहीं होता है। तो झा एग्जाम यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एक्टिव है, तो वहाँ पर जाकर के फॉलो करिए हमें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन लेकर के आते हैं, तब तक आप मैथ रीजनिंग जरूर बनाइए, क्योंकि सिलेक्शन उसी से होना है। जीके कितना भी पढ़ें तो आपको 70%, 60% से ज़्यादा जीके नहीं बनने वाला, ये सदा सत्य है। बहुत ज़्यादा, बहुत ही टैलेंटेड बच्चा है, बहुत ही जीके पे कमांड है, तो 70% जीके बना के आएगा कोई भी एग्जाम में। 60%, 70% के बीच में ही जीके अटका हुआ रहता है। लेकिन मैथ आप पूरा का पूरा बना सकते हैं। 20 क्वेश्चन है तो 20 के 20 बना सकते हैं। रीजनिंग 20 में 20 बनेगा, इसलिए मैथ रीजनिंग को प्रैक्टिस कीजिए, यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। दिक्कत हो झा एग्जाम पेज से पूछिए। आज इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।